नॉमिनली मुंशी कौन है? इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज़ कहीं न कहीं आई ऑलवेज़ फेल्ट बैड कि एक इंडस्ट्री है, ना कोई इसको ओन करता है, ना कोई सेलिब्रेट करता है और फ़िल्में बन रही हैं। फिरोज़ खान फैन्स आ जाएँ आप लोग कमेंट करने ओपीएम को स्कोर करने। तब इंडिया का कंटेंट यहाँ पे लग रहा था और कहीं न कहीं उसकी एक सपोर्ट थी। ये वो हमारे ड्रामों की बातें कर रही है और वो कह रही है कि इंडिया में किस तरह सब लोग पागल हैं और देखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामास हाँ, हिट है। ताबिश इज़ एन अमेजिंग होस्ट। ताबिश इज़ क्रेज़ी। बहुत से लोग हैं हू प्रिटेंड टू बी ऑथेंटिक ऑन कैमरा बट देयर समथिंग एल्स ऑफ कैमरा। बट इवन फॉर दैट आपको समझना ज़रूरी है कि एक रजब भट्ट या एक डकी भाई के पीछे बेशुमार और भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इतने साल से उनका नहीं कुछ बन रहा। Which actor or actress in Pakistan you think is very underrated? What do you have to say about Atif Aslam? He came in a drama. See her TikToks on काफी पुरानी बात है तो बड़ी-बड़ी आंखें होती थी। मैं था यार ये कहीं जाएगी। इंस्टा पे सब चवल चवल जो हिटर्स भी होंगे वो हाँ। ऐसे करके चले जाएंगे तो वो न्यूज़ ने तो पता नहीं कौन सा पानी पिया हुआ है भाई। he looks so nice on camera। माशाल्लाह। इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। शादियां भी होती हैं शादियां भी होती हैं और फिर टूट भी जाती हैं। और फिर टूट भी जाती हैं। That's very sad. That is indeed very sad। Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. I welcome you guys to another brand new episode at Open Mic with OPM. आज हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। वैसे आपस की बात है अभी तक मैं जिस जिसको बुलाता हूँ इट्स एन ऑनर फॉर मी नोबडी सेज नो एंड दे कम सो थैंक यू सो मच मोमिन अली मुंशी फॉर कमिंग हियर फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप इतना अच्छा एक बॉन्ड है दोस्ती है तो बंदा जब बुलाता है तो बंदा दौड़ा चलाता है। अरे यार नहीं यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग द टाइम आउट तो आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी नोज यू होपफुली। या एवरीबडी नोज यू मैन बट मैं फिर भी इसलिए तुमसे सारा इंट्रो लूंगा क्योंकि मेरी हाँ। अम्मा देखती हैं पॉडकास्ट अच्छा एंड माय मॉम यू नो शी इज अ सिंपल वुमन शी डजंट नो अ लॉट ऑफ पीपल तो वो बड़ी एंजॉय करती है कि अच्छा। अच्छा ये वो था ये था सो आई वुड लाइक यू टू गिव योर इंट्रो कि मोमिन अली मुंशी कौन है यार ये तो बड़ा वो फिलोसॉफिकल सवाल बन गया है। रिवाइंड विद समीना फिर ज़्यादा याद आ गया मुझे कि कभी दरख्तों में चढ़े हो, क्या हाँ, ज़िंदगी क्या है? यार बहुत कुछ कहने को है बट फंडामेंटली अभी हाँ, मोमिन अली मुंशी इज़ रनिंग गैलेक्सी लॉलीवुड जो एक मीडिया yes, पोर्टल है। हाँ, वी हैव आवर इंस्टाग्राम, वी हैव आवर सोशल मीडिया, देयर इज़ अ यूट्यूब yes, चैनल वेयर वी हैव आवर शोज़ हाँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग देखते हैं हमें शौक से अम्मा टीवी और मैं एंड देन देयर इज़ व्हाट्स द 411। oh nice your mom is very famous अम्मा तो अभी छा गई हैं। अम्मा तो मुंह फट अम्मा इज़ बिगर देन गैलेक्सी भई। अम्मा हैज़ गैलेक्सी को मैंने एक और लेवल पे ले गई हैं अम्मा, वो एलिवेट कर दिया है। गैलेक्सी लॉलीवुड और गैलेक्सी अम्मा एक अलग बिल्कुल चीज ऐसे ही है। है नहीं तो हाउ डिड यू स्टार्ट वेयर डिड यू गो टू स्कूल फॉर ऑल ऑफ दिस सो आई डिड वेंट यू टू शोएफात हम्म, जहाँ हाई स्कूल मैंने किया। हम्म, उसके बाद आई वेंट टू लम्स फॉर माय अंडरग्रेड। तो गैलेक्सी स्टार्ट तब हो चुका था। आई वाज इन स्कूल जब उसको मैंने स्टार्ट किया एज़ अ पैशन प्रोजेक्ट। कोई प्रॉपर एज़ सच नहीं था। आफ्टर स्कूल लम्स गया मैं तब साथ-साथ चल रहा था बट प्रॉपर इसको 5 4-5 साल हो गए हैं। हाँ लेकिन एज़ अ पैशन प्रोजेक्ट चल रहा था कब व्हाट से। वाज द थॉट बिहाइंड दिस मतलब जब तुमने कहा गैलेक्सी बॉलीवुड लॉलीवुड मतलब लॉलीवुड आई थिंक एक मतलब टैबू या सो वी ओनली न्यू हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मुझे तो लगा इसीलिए था शुगल में शायद कहते हैं लॉलीवुड इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज़ कहीं न कहीं आई ऑलवेज़ फेल्ट बैड कि एक इंडस्ट्री है, ना कोई इसको ओन करता है, ना कोई सेलिब्रेट करता है और फ़िल्में बन रही हैं। हम्म, अभी इतनी मज़े की बात है, अभी कल रात की मैं वैसे ही ये बात हम लोग सुबह भी कर रहे थे कि 2000 से लेके 2015 का जो वक़्त है, उसको ज़्यादा याद रखा नहीं जाता। हालाँकि बड़ी आइकॉनिक फ़िल्म्स आई हैं। तो यही आइडिया था कि गैलेक्सी लॉलीवुड जो हमारी अपनी इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करे, हमारे अपने सिनेमा को सेलिब्रेट करे और कहीं न कहीं टू मेक लॉलीवुड साउंड कूल, जो दैट्स अ नहीं था। वेरी कूल इनिशिएटिव दैट यू टुक बिल्कुल, वैसे नहीं मतलब तुमने कोई पहली मूवी सिनेमा गए होगे यहाँ पे ऑब्वियसली। कौन सा पहला सिनेमा था जो लाहौर में गए थे जहाँ पे यार मुझे एग्ज़ैक्टली सिनेमा नहीं Because याद I कौन-सा remember था। my first movie at a cinema in Lahore. मुझे फर्स्ट फ़िल्म याद है, मुझे सिनेमा नहीं याद कौन-सा था। कौन आई सी थिंक movie? गुलिस्तान था मोस्ट प्रोबब्ली। तेरे प्यार में फ़िल्म थी ज़ारा शेख की, शान शाहिद की। Zara Sheikh. हाथ से हाथ क्या गया, बड़ी वो आइकॉनिक फ़िल्म है और कहीं न कहीं मेरा लव फॉर लॉलीवुड भी आई थिंक वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ज़ारा शेख और दैट फ़िल्म आई फ़ील बड़ा एक उनका एक क्रूशियल रोल रहा है, हुँ। वो सिनेमा का एक प्यार जगाने में। सिनेमा मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक वो उधर वो एबर्ट रोड साइड पे अच्छा उस सिनेमाज़ तरफ. थे। आई थिंक गुलिस्तान सिनेमा मोस्ट प्रोबब्ली था। Right, right. One of the famous cinemas. हाँ, खत्म हो गया Because फिर I सडनली। remember I was very young and my parents took us, the whole family. And कौन-सी देखी फ़िल्म आपने? we saw a film of Adnan Sami and Zeba Bakhtiar, Sargam. अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सरगम मैंने देखी थी और मैंने वो देखी थी लिबर्टी में जो सिनेमा है क्या नाम क्या है उसका? नाम उसका कैपरी। कैपरी सिनेमा हाँ। जहाँ नाश्ता होता है बिल्कुल, अब नाश्ता होता है वहाँ सो पे। मैंने वहाँ पे मूवी देखी हुई इतना पुराना हूँ मैं
लेकिन हम वहाँ गए थे एंड इट वाज़ एन अमेजिंग मूवी। हाँ, आई स्टिल लव द सॉन्ग्स फ्रॉम दैट मूवी या वो स्पेसिफिकली। गाने जो हैं सारे फ़िल्मों के अभी भी हाँ, आइकॉनिक हैं भई। मतलब अब हमें कुछ कहना नहीं चाहिए नाज़ समी के बारे में, लेकिन हाँ, तब वो पाकिस्तानी था। तब हाँ, वो पाकिस्तान थे बिल्कुल। तो यार, तो मैंने सिनेमा में पहली मूवी देखी थी। आई डोंट रिमेंबर उसके बाद मैंने कभी इस तरह कोई बड़े शौक से कोई मूवी देखी है, बट दैट वाज़ माय फर्स्ट, सो आई रिमेंबर। उसके बाद कोई ये फ़िल्म याद है आपको 2000s में कोई चूड़ियाँ पाकिस्तान की तेरे प्यार चूड़ियाँ में, देखी हुई है, मतलब मैंने देखी नहीं है ये बट दिल आई आपका हुआ, मजाजन, मजाजन देखी हुई है मैंने। बट यार सलाखें। ये जो हमारा पाकिस्तानी मूवीज़ वाला सीन है कंपेयर्ड टू बॉलीवुड, इट्स वेरी डिफरेंट हाँ। एंड आई हर्ड कि इट इज़ डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ द बजट। ऑब्वियस सी बात है। आई यही फ़ील है मसला कि है। वो एप्पल और ओरिजिन की कंपैरिज़न है, उससे भी एक्सट्रीम है ये कि वो 2 बिल्कुल अलग इंडस्ट्री हैं, वो बहुत एस्टेब्लिश्ड है। मच्छर भी आ गए सुनने के लिए बातें। वो बहुत एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है, हमारा बड़ा एक इंडस्ट्री हमारी भी एस्टेब्लिश्ड थी बट बहुत से मसले-मसाइल आए, तो ऑब्वियसली हमारे बजट्स बहुत छोटे से हैं उनके कंपैरिज़न में और हुँ, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम आर्ट इटसेल्फ की बात करें, वहाँ पे आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, डांस को, एक्टिंग को, बच्चों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत देर तक अभी भी इतना इसको एक अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती। टैबू है। तो वो एक बहुत से इस तरह के बातें हाँ, हैं जहाँ एक पे डांस सीखना यहाँ पे भी हाँ, अब वो चेंज हो रहा है, इंटरेस्टिंगली अब लोग डांस इट कर रहे हैज़ हैं। चेंज्ड। इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ भी डांस कर रही हैं हाँ, एंड कहीं न कहीं वो कदरे एक्सेप्टेबल होता जा रहा है, जो काफ़ी देर पहले तक नहीं था। सोशल मीडिया ने बड़ा चेंज किया सब कुछ। बिल्कुल एक रोल प्ले किया उसने और आज लोगों का दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ज़रा तब्दील हो रहा है। हाँ, so when you started Galaxy Lollywood, which year was this? 2010 Oh wow, it's been बट 15 बट years. अगेन पता है मैं इसको कहते हैं 15 साल हो गए बट वो बिल्कुल एक पैशन प्रोजेक्ट एक छोटे से वर्डप्रेस ब्लॉग था हुँ, जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त था कराची से अयान हाँ, हम लोग बस ब्लॉग्स कभी कभार लिखते होते थे हुँ। उसके बाद ये लम्स में भी साथ में चल रहा था Oh, you प्रॉपर used to write blogs? यस इनिशियली वाज अ वेबसाइट तो ओनली बेसिकली आजकल की अवाम को ये लिखते नहीं नहीं है पता कि ब्लॉग्स, हाँ होते हैं व्लॉग्स, हाँ ब्लॉगर क्या बड़े होता है? बड़े कूल था ब्लॉगर ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर वो होता था जो जो लिखता लिखता था। था, उसके बाद उस टर्म को भी लोगों ने बिल्कुल ही कर दिया जैसे कि मुझे याद है 2000 में जब वो पूरा एक कल्चर था इवेंट्स पे जाना और पीआर इवेंट्स ब्लॉगर्स हो आ रहे हैं रहे हैं। जी, ब्लॉगर्स आ रहे हैं जी। उसके बाद ब्लॉगर लफ्ज़ को भी लोगों ने गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हाँ, कि पीपल हू टेक फोटोज़ वो ब्लॉगर बन गए थे। हाँ, हालाँकि टेक्निकली वो भी कैप्चर तो कर रहे थे उस वक़्त को, हाँ। उस इवेंट को बट ब्लॉगर समबडी वुड राइट। उसके बाद फिर करते-करते इन्फ्लुएंसर्स बन गए वो, फिर व्लॉगर्स आ गए, फिर थोड़ा और चीज़ें आ गई। यस, बहुत चीज़ें चेंज हो गई बिल्कुल। एंड यू राइट अबाउट मूवीज़। आई यूज्ड टू राइट मैंने बहुत साल से लिखा नहीं मुझे लास्ट पता नहीं मैंने कब लिखा था आई वुड राइट अबाउट सिनेमा हुँ, रिव्यूज इंटरव्यूज भी करता होता था मैं हुँ। और प्रॉपर मैं पब्लिश करता था मुझे याद है सईद नूर साहब का मैंने इंटरव्यू किया था और वो प्रॉपर लंबा चौड़ा कोई आई थिंक कोई 2500 वर्ड्स का इंटरव्यू था जो मैंने इसको पब्लिश किया था तब करते होते थे हुँ। आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम लोगों ने पढ़ना भी कम कर दिया अब यार विजुअल लोग देखने लगे वीडियोज और यूट्यूब आ गया फिर लिखना थोड़ा हमने कम कर दिया और वीडियो पे ज्यादा हम लोग आ सो गए you've been taking interviews, but you're not doing it now. यार मैंने स्टार्ट किया था एक शो वन टेक के नाम से बैक इन 2016-17 हुँ, जब हालांकि कोई भी नहीं कर रहा था अब तो आप ईंट उठाओ तो निकलती है पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल राइट। निकल आता है हाँ, तब देयर वाज नो समथिंग हॉट नो फूशिया नो एफएचएम पॉडकास्ट तब कुछ भी नहीं था तब मैं वन टेक कर रहा था एंड ऑल बिग नेम्स हानिया आमिर और शान शाहिद और कुबरा खान और हुँ। इकराजी सब लोग थे उस पे You've done interviews with आई them. डन विद ऑल ऑफ देम What nice. 2016-17 की बात है ये। उस वक़्त बड़ा मज़ा आता था, कहीं न कहीं लोग भी खुल के बातें करते थे और तब ना इतना वो कैंसल कल्चर नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था और मैं बहुत खुल के सवाल पूछता था। हुँ, लाइक मेक आउट, शेक आउट और डेटिंग सब कुछ पूछा हुआ है और हाँ, लोगों ने जवाब भी दिए हुए हैं। बट आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम आई फील लाइक हम थोड़ा और ज़रा वो कंज़र्वेटिव हो गए हुँ। और हर चीज़ को बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट अब होना बहुत है, सोच के बोलना शुरू कर बहुत दिया सोच सबने, के बोलना पहले पड़ता है। बोलते थे सब। बिल्कुल। तो व्हाट्स वन कोई एक सेलिब्रिटी जिसने कोई टोटली सरप्राइज़ किया हो इंटरव्यू में? यार सबके बड़े मज़े के थे। मुझे हुमायूँ मलिक का हमेशा याद रहता है कि वो हुमायूमा इतनी मलिक, इतनी वो बेबाक खुल के वो आई अभी भी वो ऐसे ही हैं। अभी भी है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी कहीं न कहीं वो शी इज़ नॉट वर्किंग एज़ मच तो हुँ, अभी थोड़ा बेबाक होना कदरे आसान है। जब हुँ, आप इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रहे हो, हुँ, आपकी फ़िल्में, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, तब उस वक़्त बोलना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड वो ये बात मैं करूँ ये उस वक़्त की जब उन्होंने आई थिंक अर्थ वो शूट हो रही थी और हुँ, उनकी सॉरी उनकी वो हाँ, बोल आ चुकी थी और हुँ। उस वक़्त उन्होंने सारी वो बातें की। बड़ा वो मज़ेदार इंटरव्यू है, बट देखने शी इज़ अ वाला है। नाइस एक्ट्रेस शी इज़ अ वंडरफुल एंड एक्ट्रेस। उसके भाई का नाम वो क्या फिरोज़ खान, फिरोज़ खान। क्या नाम है? हाँ। ये बताएँगे आपको फिरोज़ खान फैन्स आ जाएँ आप लोग कमेंट करने ओपीएम को स्कोर करने। कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड दैट। तो डू यू थिंक द पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है हमारी लॉलीवुड वाली, फ़िल्म्स वाली, वो ग्रो कर रही है? यार अब तो बहुत ही बुरे हालात हैं। है ना? मतलब कि 2000 सो बेसिकली बहुत इसके ना पीरियड्स हैं, फेजेज़ हैं। ओके। सो मैं जिस फेज़ की बात करूँगा वो है 2014-15 के टाइम पे हुँ, जब पोस्ट खुदा के लिए, पोस्ट बोल, जब जवानी फिर नहीं आनी, बिन रोए वो सारा एक सिनेमा का कल्चर बन रहा था, फ़िल्में आ रही थी एंड तब इंडिया
क्या कंटेंट यहाँ पे लग रहा था और कहीं न कहीं उसकी एक सपोर्ट थी, जिसकी वजह से लोग सिनेमा भी आ रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता अभी टाइम सिनेमाज़ बने, क्यू सिनेमाज़, यूनिवर्सल सिनेमाज़, ये वो स्क्रीन्स आ रही हैं और इंडस्ट्री बेहतर हो रही थी। बट देन जब इंडिया वाला बैन लगा, थिंग्स सॉर्ट ऑफ वेंट साउथ उसके ये बाद। कब की बात है? ये आई थिंक जो पुलवामा हुआ और यूरी ये तो हुआ, अभी की बात है, पुलवामा वाला तो वो अभी। तो उस वक़्त में तो हमारा ऊपर लेकिन जा रहे थे इंडियन हम लोग। सिनेमा तो काफ़ी देर से बंद है यहाँ पे। नहीं, नहीं, आई थिंक ये 5 साल हो गए मेरे ख़्याल से इस बात को, तो 2019-20 की बात है 5 ये। साल गली गली वाज़ द लास्ट वन दैट केम आउट, यस, मुझे याद है पाकिस्तानी सिनेमाज़ में। यस। उसके बाद से सिचुएशन बुरी हो गई ना, फिर कोविड भी आ गया ऊपर से, हाँ। तो बिल्कुल ही वो कहते हैं लास्ट नील इन द कॉफ़िन बन गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री वैसे स्ट्रगल कर रही थी, सिनेमाज़ बंद हो रहे थे, हुँ, तो वो थोड़ा एक बैड सीन था। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, बहुत देर तक आई हैव बीन एडवोकेटिंग कि भई इंडियन सिनेमा आए यहाँ पे। यस। मैं बहुत देर तक ये बात बोल रहा था, हुँ, 3 हफ्ते पहले तक भी कि हमें उनकी डिपेंडेंसी है। हाँ, जो कहीं न कहीं अभी मुझे एहसास है बैकवर्ड कि वो एक फैक्टर है। बट अब गिवन द एंटायर सिचुएशन अब तो आई फील है कि हमें इनवर्ड देखना है, हमें जिस यस, तरह भी है कर करा के अब शुक्र है वो इनिशिएटिव ली जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्रांट्स दे रहे हैं, वो यस। सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग सब मिल के काम करें एज़ अ यूनिट, एज़ अ इंडस्ट्री तो आई फील अब हम लोग इंशाल्लाह वापस खड़े हो सकते हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट का सपोर्ट अब आ चुका है, आई थिंक थिंग्स थैंकफुली। हैव चेंज्ड। ये जो अभी बिल्कुल, वॉर वाला सीन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने कमाल कर दी है, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हैट्स ऑफ। बिल्कुल, 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 कोई तो शक नहीं, उस कोई वजह दो से ना राय नहीं। लोगों का परसेप्शन और जो बिल्कुल, जो डिसीजन लिया हुआ था लोगों ने, जो कहते थे ना, हम लोगों की जनरेशन जो थी वो कहती थी ना, क्या हो गया, पाकिस्तान इंडिया कोलैबोरेशन। सेम ही तो है, हम भी प्यार करते हैं, वो भी अच्छा, करते मैं हैं। पता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था हाँ, बिकॉज़ आई वेंट टू इंडिया बैक इन 20 आई थिंक 15-16 की बात है। वो लोग अच्छा। पाकिस्तान आए थे एक इवेंट पे लम्स में, हुँ, हम लोग इंडिया के, तो मेरा बड़ा वो अच्छा मेमोरीज़ रही हैं। हुँ, तो मैंने वहाँ जाके यही पाया कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। हाँ, बहुत प्यार था, बहुत येस, अपनाइयत थी वी हैव एंड बीन आई एम डूइंग बीन द दैट, बिगेस्ट सपोर्टर कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती हो जाए। बट अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो इट्स एक नॉट वर्थ इट। गलती है कि जो बड़े हमारे कहते थे बचपन से कि येस। वो सही कहते थे। उन्होंने कुछ देखा था, शहनशाही जो कहते थे इतनी देर से, शान वो सही कभी कहते थे। भी इंडिया वाली चीज़ हाँ। पे एग्री नहीं हुआ फिर वो कि यार गंद जाना देखिए गंद चाहिए आ या जाता कुछ। है। अच्छे लोग वहाँ पर हैं, हाँ। अच्छे लोग यहाँ पर हैं, बुरे लोग यहाँ पे, बुरे लोग वहाँ पर भी हैं। बट अभी ज़्यादा सेंटिमेंट वहाँ से ज़रा नफ़रत का ज़्यादा देखा गया। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पीपल ओवर देयर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब हेट करते हैं, लेकिन 80% ऑफ द पीपल बहुत दे आर वेरी नेगेटिविटी फील। इन्फ्लुएंशियल बाय द गवर्नमेंट ट्रू, एंड दे हेट ट्रू। अस सो मच कि वो कहते हैं पाकिस्तान है ही क्यों? अभी पूरा जो कल्चरल क्रैकडाउन हो, ये बड़ी एक इसको हम लोग एज़ अ बैन हो गया देख रहे हैं, बट इसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि अर्ली 2000 में जब हमारा मुल्क में इंडियन कंटेंट आ रहा था, हुँ। उनकी केबल में हमारे स्टार प्लस के ड्रामे आ रहे थे, हमने बड़ा कंज़्यूम किया कंटेंट और पूरी एक जनरेशन उस पे बड़ी हुई है, क्योंकि सास की बहू थी, कहानी घर घर की, सोनपरी वगैरह सब ड्रामे। यस, अब कुमकुम। कुमकुम, अब उल्टा हो गया था, अब हमारा कंटेंट वहाँ पे जा रहा था, हमारे यस, वहाँ पे जा रहे थे, तो इतना वो एक इनसिक्योरिटी आ गई या पता नहीं खौफ आ गया कि उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया। हालाँकि यूट्यूब वगैरह बैन ना बड़ा एक बड़ा स्टेप मैं कहूँगा कि आपने इंस्टाग्राम बैन कर दिया, आपने कहा कोई चैनल रहे ना, हाँ। कि वो जो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, दिलों में जगह बना रहा है, वो हम उसको खत्म कर दें। तो ये बड़ी खौफनाक सी बात है वैसे। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द ड्रामास, इंडियन ड्रामास मुझे याद है एक टाइम पे इतने ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो गए थे, इंसेन, सब घरों में चल रहे थे। बिल्कुल। वही सास-बहू, वही जेठानी, वो और फिर वही हाँ, एक शॉट के 600 क्रेज़ी। जगह से शॉट्स। वही वक़्त था एक। वो वक़्त था, वो लोग देखते थे। मुझे याद है हर घर में चलते थे यार। और आपको याद होगा बड़ी मज़े की बात है उस टाइम पर भी जब ये बहुत पॉपुलर हो चुके थे, हाँ। तब भी इन पर बैन लगा था पाकिस्तान में। यस, जब याद है केबल पे आना बंद हो गए थे, बंद हो गए वो थे छुपके ना। से आते थे फिर वो कभी ऐड पता नहीं किस तरह पर एक हाँ, तरीके थे, जो हाँ, आते थे छुप-छुप के आते थे। अभी भी 2025 में हाँ। आप ये केबल पे वो चैनल्स नहीं चल रहे, जो अच्छी पहले बात खुल के चलते होते थे। यस, तो बट हमारे हाँ, ड्रामास वहाँ इतने देखे जाते हैं। बिल्कुल। आई मेट दिस गर्ल इन अ फ्लाइट, आई वाज़ फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो एयरलाइन थी, तो उसमें इंडियन एयर होस्टेस थी। तो वो आई तो बस कोई बातचीत हो गई, तो शी वाज़ सच अ फैन एंड शी आई स्टिल हैव दैट वीडियो, आई डिडन्ट पोस्ट इट बिकॉज़ ऑब्वियसली कंसेंट नहीं था, तो मैंने पोस्ट नहीं की थी, बट शी वाज़ सच अ बिग फैन ऑफ हानिया आमिर। अच्छा, हानिया तो भई तो भाई वो हमारे ड्रामों की बातें कर रही है और वो कह रही है कि इंडिया में किस तरह सब लोग पागल हैं और देखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामास हाँ, हिट हैं। ऐसे हैं क्रेज़ी। और अभी भी देखा तो पाकिस्तानी ड्रामास को रिव्यू करते हो? सो हमारा शो है अम्मा टीवी और मैं, जहाँ पे हम लोग ड्रामों की बात करते हैं। अम्मा तो प्रॉपर भी ड्रामे शौक से देखती हैं, तो अम्मा तो सबकी बात करती हैं। मैं भी कुछ-कुछ देखता हूँ बीच में जो मुझे मज़े के लग रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहे हों, उनकी हम लोग बात फिर शो पे करते हैं और अच्छा, रिव्यू करते हैं ड्रामों क्योंकि को। मैं ड्रामास देखना चाहता हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता ऑब्वियसली ऑफ आप कुछ मिस भी नहीं कर रहे हैं। यार, बट मैंने देखा था वो हमसफ़र, वो तो बहुत बैक इन वो तो बड़ी अब मतलब वो पुरानी बात हो 2010 की गई। बात है मेरे ख्याल से आई वो। डोंट रिमेंबर कब की बात है, 10-11 लेकिन वो 10-11 फवाद हाँ, खान और माहिरा खान वाला ड्रामा था। हाँ। फिर एक और देखा था आजकल, मुझे ना टाइम मिला तो मेरे दोस्त ने बात की थी किसी एक ड्रामे की, तो वो जिसमें परीज़ाद वाला लड़का है। अहमद अली अकबर, हाँ, अहमद अली फरार। फरार। फरार आई स्टार्टेड फरार यू फरार। नीड टू सी, हाँ, वो अच्छा तो है। फरार इज़ अ गुड ड्रामा। फरार इज़ अ रियली गुड ड्रामा। हाँ, और अभी मुझे उसमें ऑप्शन में और कुछ 6 ड्रामे आ रहे हैं। बट इट्स सो सैड कि ड्रामास लाइक फरार डोंट वर्क।
Why? इसकी रेटिंग नहीं आई, मतलब इसके व्यूज़ नहीं Really? आए। It's nice. इसका मुझे कहीं न कहीं लगा कि बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स दुनिया थी, बहुत से किरदार थे हाँ। और 1 एपिसोड अ वीक आ रही थी, तो कहीं न कहीं वो भी एक एक फैक्टर है कि नेटफ्लिक्स के दौर में हमें हुँ। आदत पड़ गई इकट्ठा कंटेंट कंज़्यूम करने की, अपनी पेस पे कंज़्यूम करने की। Yes, yes. तो यहाँ पर 1 एपिसोड अ वीक, वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स कहानियाँ और इतने आर्क्स I यहाँ-वहाँ, started फिलहाल because उसके सारे आप एपिसोड आ अपनी गए पेस थे। पे देख रहे हो ना, Yes. 2 देख रहे हो, कभी 3, कभी 1 देख मैं रहे तो हो, 4-4 एपिसोड देख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी है। तो एक एपिसोड आप सोचो क्या, मतलब आपको याद रहता है लास्ट वीक हुआ क्या था? हाँ, अटेंशन स्पैन हमारे कम हो चुके हैं, मेमोरियाँ अटेंशन स्पैन सबकी का। पता नहीं कोविड के बाद बिल्कुल ही लगता है उड़ गई हैं सबकी मेमोरियाँ, कुछ याद रहता नहीं है। नहीं तो ऐसे ही है, अब मेरे ख्याल से पॉडकास्ट भी लोग देखते हैं लेकिन रील्स ज़्यादा देखते हैं। रील्स, हाँ, अटेंशन स्पैन शॉर्ट्स बहुत छोटा हो गया भाई, फ़ौरन फ़ौरन ऐसे क्यों चाहिए। है? आई गेस आई डोंट नो, बहुत सारा सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारा कंटेंट आ गया, वो स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ़ौरन-फ़ौरन सबको चीज़ें आई चाहिए। थिंक अभी ऐसे हो रहा है कि लोगों के सामने अगर टीवी चल भी रहा है तब भी वो फ़ोन चेक कर रहे होते हैं। अभी मैं एक स्टडी देख रहा था कि जो यंगर जनरेशन है, अभी जेन ज़ी वाले, जो उससे भी छोटे वाले, वो लोग शायद सिनेमा और फ़िल्म इंडस्ट्री को कुछ करना पड़ेगा, हुँ। उनके अटेंशन स्पैन है ही नहीं, फ़िल्में देखने के भी, मुझे लग रहा है स्क्रीन को चेंज करके वर्टिकल करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा मोमिन, हू इज़ मोमिन अली मुंशी ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा? आई एम द सेम पर्सन, ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ दोज़ फ्यू पीपल जो असल में ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा दोस्तों के साथ एक ही इंसान है, जो आजकल बहुत मुश्किल है। That's आजकल true, that's true. Because I've seen you on your YouTube, on your हाँ, videos, on your interviews on TV, and now today थोड़ा सोशली before the ऑकवर्ड हूँ camera. मैं, वो थोड़ा एक मसला है मेरा, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा हूँ मैं, कि थोड़ा मैं व्हेन आई गो टू एन इवेंट, थोड़ा एंग्जायटी किक्स इन, बट थोड़ी देर बाद आई एम द सेम पर्सन, But you मेरे love getting into a conversation. हाँ, आई एन्जॉय दैट Because you try to learn or विद पीपल आई एम हाँ, कंफर्टेबल विद, yes. हाँ, you are रैंडम, comfortable with people. हाँ. हाँ, Introvert तुम जनरली, हो, लेकिन once somebody approach you, then you can हाँ, start a पर conversation. थोड़ा मुझे लाइक बड़ी गैदरिंग हो, बहुत से लोग हैं, वहाँ थोड़ा मैं ज़रा थोड़ा मैं स्टिफ हो जाता हूँ। ये लोगों ने भी नोटिस किया हुआ है कि अगर प्रीमियर की कोई आती फुटेज वगैरह, मैं हाँ. ऐसे खड़ा रहता हूँ ना चुपचाप से। I saw this show on YouTube. वो हम टीवी वाला था. क्या नाम है यार? What's his name? दानिश? No. हो माय गॉड क्या नाम है शो का जिसपे तुम और तुम्हारी अच्छा, बहन ताबिश का ताबिश जियो पे, हम पे कर दिया सो आपने। बैड विद नेम्स मैन. हँसना ताबिश हँसना वाला मना है। हंसना मना है. वाज अ गुड शो. आई एन्जॉयड इट बिकॉज़ आई लाइक ताबिश इज एन अमेजिंग होस्ट. ताबिश इज़ क्रेज़ी और ही इज मुझे क्रिएटिव. ओपिनियंस देने का मज़ा आता है, ठीक है? हाँ. कहीं न कहीं आई वुड लाइक टू थिंक कि मेरे अच्छे ओपिनियंस होते हैं, जो लोग पसंद भी करते हैं। तो आई लाइक टॉकिंग, अगला बंदा अगर आपको लग रहा है कि तैयार है, उसे पता है क्या पूछना है, तो मज़ा आता है इंटरव्यूज़ का, पॉडकास्ट वगैरह का। व्हाट्स वन थिंग दैट योर फॉलोअर्स दे डोंट नो अबाउट यू? कोई ऐसी बात? आई फील लाइक आई एम एन ओपन बुक, आई वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव, सब पता होता है लोगों को, जो हम लोग शो में बात कर रहे होते हैं, हाँ. हम लोग बहुत ऑथेंटिक हैं। और ये हाँ. मैं भी नहीं कह रहा, बहुत से लोग हैं हु प्रिटेंड टू बी ऑथेंटिक ऑन कैमरा, बट देयर समथिंग एल्स ऑफ कैमरा। तो हमारा है कि हम ऑन कैमरा भी सब कुछ बता रहे होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया। लोग जबकि बड़ी एक क्यूरेटेड ज़िंदगी दिखाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, हाँ. अपने अपनी सोशल So मीडिया पे। when you guys make those YouTube videos and put them on Instagram as well, जब तुम लोग किसी फिल्म के बारे में या हाँ, ड्रामे के बारे हाँ, में जब तुम्हारी अम्मा किट लगाती हैं, हाँ, तो लोगों के कमेंट्स आते होंगे हाँ। और लोग क्रिटिसिज्म भी करते होंगे. हाउ डू यू हैंडल अच्छा, दैट? तो इंटरेस्टिंग पार्ट इस अम्मा के शो में लोगों ने तो भरपूर प्यार ही दिया है। अच्छा. इंडस्ट्री हुई थी अपसेट, हाँ. शुरू में मुझे याद है काफ़ी मसले-मसाइल होते थे क्या कि मसले होते हैं? वो एक दिन काफ़ी लोगों को इश्यू था कि भई ये क्यों ऐसे बोल रही हैं और ये क्या कह रही हैं, तो इंडस्ट्री की नहीं है, इन्हें क्या पता हमने कितनी खून-पसीना, वो जो एक ओ भाई जो मतलब मेहनत की है पब्लिक ही हमने। तो है जो बता सकती है बट सब. आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम दे हैव आल्सो सॉर्ट ऑफ मेड पीस विद इट, और अब आई फील लाइक बड़े वो आ चुके हैं मगरमच्छ ना इन द मार्केट। वी हैव पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जो रिव्यू कर रहे हैं, क्या ड्रामा है पे। कौन कर रहे हैं? वो जो अतीका ओडो जी, मरीना खान, नादिर खान वगैरह, तो वो अब Yes. इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा अपनी चुभ रही बात है कि अभी हमारे पीयर्स जो हैं, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे काम को क्रिटिसाइज़ करें, तो वो उस So पे I'm assuming when you guys started this, nobody was doing it. सब ज़्यादा नहीं था, हाँ, कल्चर नहीं था। Oh wow. और एक कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट था ना कि अम्मा और मैं कर रहे हैं, लाइक माँ और बेटा बैठ के रियल लाइफ मदर सन रिव्यूइंग ड्रामास, और बड़ा के लोग भी अब घर में जो अम्मा ही होती हैं, आपकी अम्मी भी हैं, हाँ. मोस्टली पंजाबी घर में माएँ इस तरह ही ड्रामे देखती हैं, हाँ. डिस्कस करती हैं, उन्हें ऐड हाँ. कितना। तो हाँ. उस तरह वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों ने घरों में देखी थी, बट वो ऑन कैमरा हो रही थी। Oh तो nice. एक नया कॉन्सेप्ट था And ये। you brought your family in for यस, this. यस। Family vlogs के बारे में क्या कहोगे? यार फैमिली व्लॉग्स के बारे में हमने खैर बात भी I की शो ask this में। question to everyone हाँ, हाँ, आई फील because लाइक सबका ना अपना-अपना ओपिनियन होता है. आई फील टू ईच हिज ओन, जो कर रहा है करे, जो देख रहा है वो देखे। हुँ. और ये पूरा जो एक है ना क्रिटिसिज्म बन चुका है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आई फील इट्स अ क्लास इशू एट इट्स कोर। हुँ. बिकॉज़ जो मोस्टली बात आती है कि वो अपनी बीवी को नचा रहा है, वो अपनी हाँ. बहन दिखा रहा है वगैरह-वगैरह। हाँ. जबकि इंडस्ट्री में बहुत से लोग भरे हैं जो बेटियाँ अपने बापों की लेगेसी आगे लेके जा रही हैं, हाँ. एक्टिंग कर रही हैं, हाँ. बीवियाँ काम कर रही हैं, हुँ. बहनें काम कर रही हैं,
बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। इवन अगर व्लॉगर्स की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, बहुत सी फैमिलियाँ भी हैं। अभी हम लोग बात करते हैं साइम रहमान, Saim was साइम, here उनकी yesterday. उनकी बहन निदा है, उनकी Yes. वालदा भी होती हैं वीडियोज़ में, वो फैमिली भी है। पर आप उनको नहीं बोलेंगे, वो दे कम फ्रॉम मनी और वो कूल हैं। Yes, इफ cool समबडी डजंट class. कम फ्रॉम मनी तो आप कहते हैं, ओह! इनको ये कहाँ से ऊपर चढ़ गया? तो वो एक क्लास इश्यू मुझे लगता है। जैसे Yes. पीपल लाइक रजब भट्ट और सिस्टोलॉजी, दे आर सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स, वो खुद ही खड़े हुए हैं। I've met these people. I've met Saim obviously, yeah, for the first हुँ, time, and he's such a nice guy, very decent family. बिल्कुल। And I've met Rajab Bhatt, and I've met Sistrology. I've met these people. Off the camera, they're very nice. But I think जिस तरह वो कैमरे पे जो vlogs और जिस तरह वो लोग बनाते हैं, but Rajab मैं Bhatt ये हो कहूँगा गया, उनकी वो बातों से उनकी audience ऐसी मैं है. डिसएग्री भी करता हूँ उनकी चीज़ों से, जैसे नुमाइश पैसे की बेवजह वो करते हैं। वो मुझे शादी पे की थी बस वो उसने. बहुत चीज़ों में करते हैं, तो मुझे चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं But I है। think that's what the audience wants to see, no? सी बी एंड देन आप हेट ऑन इट देखो आल्सो। यार, I'm talking about uploading every video every day. घंटा-घंटा डेली। 1-1 घंटे की वीडियो every सोचो। day and crossing 1 million, 2 million views इनसेन, every day. इनसेन। I am not talking about the money right now. I am talking about the viewership. व्यूअरशिप, द ऑडियंस। कितनी आवाम है? लोग कनेक्ट कर मतलब रहे हैं भई आपके 1 साथ। मिलियन का मतलब है 10 लाख 10 लाख। बंदे ने वीडियो देखी है। और अगर 4 मिलियन आए हुए हैं 24 घंटों के अंदर, इसका मतलब है 40 लाख बंदे ने आपकी वीडियो देख देखी। रहे यू हैं। हैव दिस इन्फ्लुएंस। पेनिट्रेशन कर हैं, क्योंकि हैं। मुझे ये ज़रा अजीब इसलिए लगना शुरू हुआ था मोमेंट में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नहीं, नहीं, कि अब किसी बच्चे से अगर पूछो ना, व्हाट डू दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप? दे डोंट यूट्यूबर। से डॉक्टर और इंजीनियर, दे से आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। और फिर इवन फॉर दैट आपको समझना ज़रूरी है कि एक रजब भट्ट या एक डकी भाई के पीछे बेशुमार और भी लोग हैं हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इतने साल से, उनका नहीं कुछ बन रहा। नहीं बन तो रहा। लेकिन हमें दिखते हैं कि भई ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कामयाब हो गए, जहाँ पे उनका कंटेंट अच्छा बुरा डिबेटेबल, बट समहाउ दे हैव क्लिक्ड। लोगों ने उन्हें पसंद कर लिया, लोगों ने कनेक्ट कर लिया उनके साथ। व्हाट डू यू से, हाउ डज़ वन गेट वायरल? डू अ स्टूपिड थिंग, यू विल गेट वायरल यस, इंस्टेंटली। एग्ज़ैक्टली। आप ये चवले मुझसे चवले मार लें, आप इंस्टेंटली वायरल होंगे। ये मुझसे किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा, दूल्हा-दुल्हन की अगर मैं वीडियो लगाऊँ ना, वो चलते हुए आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो ये वीडियो हो गई। अगर मैं दोबारा ये वीडियो लगाऊँ जिसमें दुल्हन ज़रा गिर गई है, वो वायरल है। हाँ। सो समथिंग ऑफ द स्क्रिप्ट एंड इज़ वैसे भी वायरल। ऑल ऑफ अस एज ह्यूमंस वी लाइक सीइंग मोमेंट जहाँ पे थोड़ा कुछ कोई ऑफ गार्ड हो, कुछ 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 हुँ। हादसा हो जाए, कुछ उस तरह की हमारा हाँ, एक नेचर है गाड़ी जा रही पाकिस्तानी है, खास तौर पे। हाँ, हाँ, कुछ भी हो जाए तो वो वायरल। हाँ, और अब तो कैमराज़ हर वक़्त एवरीबॉडी सबके हैज अ पास फोन। होते हाँ, हैं हर यार। एग्जैक्टली ऐसी है, ट्रू मुझे दैट। ये बताओ कि व्हेन यू स्टार्टेड, सो इट वाज़ जस्ट यू, नॉट योर मॉम, नॉट योर सिस्टर। तो व्हाट मेड यू ब्रिंग देम ऑन स्क्रीन? यार अम्मा का तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लोगों को लगता है कि प्लान कैसे किया, सोचा कैसे, तो अम्मा का बहुत देर से मेरे दिमाग में था, हुँ। बहुत देर से था कि अम्मा वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन वो ऑन कैमरा। वाज़ शी एन एक्सट्रोवर्ट? अम्मा तो एक्सट्रोवर्ट प्रो मैक्स हैं भई। अम्मा तो आई विश आई हैड दोज़ स्किल्स कि हाँ, अम्मा कैन वॉक इनटू अ रूम एंड शी कैन टॉक टू एनीबॉडी, हाँ, एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो हाँ, आई विश मेरे अंदर होता वो, कि ओके, मतलब उन्हें आप कहीं भी ले जाओ, तो अम्मा ऑफ कैमरा इज़ एक्ज़ैक्टली सेम एज़ शी इज़ ऑन कैमरा। हाँ, अम्मा इस तरह मस्ती करती थी। अम्मा अम्मा का ह्यूमर बड़ा अच्छा है, बड़ा ऑन हाँ, पॉइंट है। हाँ, देखा तो आई वाज़ मैंने। लाइक दिस शुड बी ऑन कैमरा समडे। एक दिमाग में एक थॉट था। हाँ, कहता बहुत देर कर देता हूँ मैं, तो बहुत देर हुई, बट आई थिंक राइट टाइम जब था वो हमने स्टार्ट किया उसको, हुँ। और वो लोगों ने इसको पसंद किया, वो क्लिक हो गया वो। सो एंड देन यू ब्रॉट योर मॉम एंड देन ईमान, या ईमान ईमान ईमा पहले आई? साथ ही ऑलमोस्ट साथ-साथ ही आए थे। एंड इट्स गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है बट नाउ माशाल्लाह। यू आर नॉट डूइंग इट। इट्स ये बीन अ हम ब्रेक। लोग शो तो कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज़ नहीं हम लोग कर रहे हैं अब। हम लोग अभी अम्मा टीवी और मैं और व्हाट्स द फोर उन्होंने तो करे, इंटरव्यूज़ मैंने ब्रेक किए काफ़ी देर से, वो स्टार्ट करें इंशाल्लाह। सो द मेन चैनल इज़ गैलेक्सी गैलेक्सी हॉलीवुड लॉलीवुड ऑन एंड यूट्यूब, द 2 शोज़ या और उसके अंदर 2 2 शोज़ शोज़ हैं। बिल्कुल। ओह, वेरी नाइस यार। ओके। अच्छा, सो व्हिच एक्टर और एक्ट्रेस इन पाकिस्तान यू थिंक इज़ वेरी अंडररेटेड? जिसका काम अच्छा हो, जिसकी शक्ल अच्छी हो, जिसको काम आता हो, स्किल्ड हो, यार बट दिमाग अंडररेटेड? में नाम हारिस वहीद एक नाम आया दिमाग में मेरे। आई डोंट नो। Yeah, you wouldn't know him. He's a young actor आई विल with चेक हिम working ऑन with इंस्टाग्राम। working क्या for नाम some है? time. Haris Wahid. अच्छा, नाम सुना ये था और उसका। भी नाम हारिस शकील, वो तो डिज़ाइनर हारिस है। वहीद, हारिस वहीद, हारिस वहीद। यार हारिस शकील के कपड़े देखे थे? वो हाँ। वहीद। ओह, हारिस वहीद, यस, He's been ओके। acting for some time. He's done dramas, but ओह, कहीं न नाइस, कहीं हाँ, आई हैव no सीन हिम। mainstream 8 बजे का हीरो I would want. ही कम्स ऑन ड्रामा, नो? He does, he does. हुँ। बट कहीं न कहीं I feel like वो उतना ड्यू नहीं मिला ना अपने जो मेहनत की है, जो काम किया। क्योंकि अंडररेटेड का मतलब ये है ना कि काम किया बट आपको अंडररेटेड हो, आप आपको उतना और कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो बहुत ओवररेटेड हो, बहुत है पता है। कोई एक टॉप पे? यार मैं किसका नाम लूँ जो बहुत ओवररेटेड है? यार बहुत है भई, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू नेम्स, बहुत हैं भई। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हानिया आमिर? आई फील लाइक शी इज़ डूइंग रियली वेल फॉर हरसेल्फ शी इज़ डूइंग ऑनेस्टली। अमेजिंग।
मैं तो लोग बहुत हेट करते थे हानिया को, क्यों? भई ऐसे कर रही हेट है। कौन करता है? वो इंडिया वाला पहले एंगल आता था कि भई इंडिया में अपने आप को मार्केट कर रही है। अब तो हालात खराब हो गए, बट पहले आई फेल्ट लाइक व्हाई नॉट? अगर उसको लोग पसंद करते हैं इंडिया में, इंटरनेशनल में उसकी एक प्रेज़ेंस है, तो व्हाई नॉट? शी प्रेज़ेंस तो है। प्रेज़ेंस है भई, शी इज़ अ ग्लोबल ओह यार! आइकन नहीं कहना चाहूँगा अभी आई थिंक दैट्स टू सून, बट एक प्रेज़ेंस है ग्लोबली। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आतिफ असलम? ही केम इन अ ड्रामा, ही डिड ड्रामा संगे माँ। संगेमा. यार ऑनेस्टली अगेन हर किसी को I saw संगेमा. I would rate around 7 out of 10. मतलब लोग बड़े क्रेज़ी हो रहे थे संगेमा को लेके. यार आतिफ असलम इज़ एज़ बिग एज़ He's दे a गेट। ही very इज़ big लाइक star. ही इज़ अ ग्लोबल आइकन। ही इज़ अ Yes. स्टार, इज़ अ सुपरस्टार, रॉक स्टार, Yeah, मेगा yeah, स्टार। yeah. I met him a तो couple of वो times. तो इंसेन है भई उनकी भाई उसका पॉपुलैरिटी, ऑरा है उसकी एक, ऑरा है। उसका एक उनका ऑरा है. एक्टिंग में जाना आई एम श्योर उनको पहले उन्होंने वो फ़िल्म भी की थी, बोल में भी थे वो। ये खुदा के लिए मैं दोनों फ़िल्म को मिक्स Yes. पता नहीं क्यों कह रहा हूँ मैं, उसमें थे वो, बोल में थे वो। हाँ, उसके बाद जाके आई एम श्योर उन्हें और अपॉर्च्युनिटीज़ आई होंगी हाँ. एंड आई हैव बीन टोल्ड कि हम टीवी ने बहुत कोशिश की, रा हुँ, अली ज़फ़र को बहुत कहा गया ड्रामा में हुँ. आने का, बट अगेन उनकी अपनी एक चॉइस है नहीं करना। इन्होंने एक ड्रामा किया एक जो डिसेंट रहा, व्हाई नॉट? What about Fawad Khan? व्हाट अबाउट फवाद खान? Tell me. मतलब he did मौला जट and then ये फवाद को लेके बहुत ऑलरेडी बहुत उन्हें मतलब मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उन्हें जितना आजकल। काम करना चाहिए फवाद खान को वो उतना शायद करता नहीं है। यार इसमें पता है मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हुँ, एक जो इसमें डिबेट है वो ये भी है कि अभी फवाद खान ने यहाँ पे काम नहीं किया, हुँ, इंडिया में काम किया, बहुत हुँ, ज़्यादा काम किया। एक तो आई कंप्लीटली एग्री कि हर बंदे की चॉइस होती है, जहाँ हाँ, उसको बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलती है वो काम वो करेगा। हुँ, बट इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर फवाद खान हुँ, एंड यू हैव दैट पावर, आपके पास वो रिसोर्सेज़ है कि आप यू कैन कॉल द शॉट्स। आप अपना ड्रामा खुद प्रोड्यूस कर सकते हो। हुँ। वहाँ पे फिर आई वुड वांट टू अप्रिशिएट अ पर्सन लाइक फहद मुस्तफा मे बी और और ओह! हुमायूं फहद सईद, मुस्तफा जिन्हें है। खुद इंडस्ट्री में आके इसको सपोर्ट भी किया। हुँ, अब फवाद का कहने की मुझे बुरा भी लगता है, ही वेंट टू इंडिया, ही बिकेम अ बिग स्टार और वहाँ हुँ, पे रहते वो, तो ही वुड हैव बीन लाइक अ लेजिट ए लिस्ट मेन सुपरस्टार। तो हुँ, उनकी वो बहुत कमाल की ट्रेजेक्टरी जा रही थी, बट हुँ। हालात खराब हुए, वो पाकिस्तान आ गए एंड देन अब सी बात है ही वाज़ टू बिग फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे वो प्रोजेक्ट उस म्यार के नहीं थे, बट वो कर सकते थे, कुछ चाहते उन्होंने नहीं किया। तो ये थोड़ी सैड बात तो है वैसे। अभी हालात खराब होने से पहले हनिया, आमिर और दिलजीत का कुछ प्रोजेक्ट उनकी था। फ़िल्म फ़िल्म आ रही थी, अभी भी आनी है, पता नहीं क्या होगा उसका। रीशूट की रूमर्स आ रहे थे बीच में, व्हिच आई डोंट थिंक आर ट्रू, कि हुँ, रीशूट करना इतना आसान तो नहीं फ़िल्म को, जब पूरी आपकी शूट हो गई हो। तो अभी आई थिंक उसको वो ज़रा उसको पॉज़ किया उन्होंने फ़िल्म को, अभी ब्रेक लगाई हुई है इसकी हुँ। रिलीज़ की, बैन को लेके, वो आएगी तो सही। वाह! फवाद की फ़िल्म भी है वीर गुलाल, वो आई थिंक पता नहीं उसका भी कब आएगी। अच्छा मोमिन मुझे ये बताओ वी हैव सो मेनी प्रिटी पीपल इन पाकिस्तान, लड़के और लड़कियाँ। सो अब जो अगर किसी ने टीवी में आना हो या फ़िल्म्स के लिए ट्राई करना हो तो पहले ऑडिशंस होते थे या ऑडिशन या ट्रेनिंग अब स्कूल ये होते अब आपका ऑडिशन है। टिकटॉक सो आई नो पीपल जिनको मैंने देखा हुआ है टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए नाउ आई सी देम ऑन अब टीवी तो हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब एक लड़की थी मुझे याद है आई यूज्ड टू सी हर टिकटॉक्स ऑन काफ़ी पुरानी बात है तो बड़ी-बड़ी आँखें होती थी मैं कहता यार ये कहीं जाएगी तो चली वो गई अब वो? रुमैसा खान अच्छा वैसा हाँ। आई रिमेंबर मतलब आई सॉ हर वीडियोस ऑन टिकटॉक एंड देन यूट्यूब पे तो बहुत बात की बात बस है आपका एक प्लेटफ़ॉर्म है ना अपना टैलेंट दिखाने का, और हाँ अगर सही लोग आपका टैलेंट देख लेते हैं, आपको एक व्यूअरशिप मिलती है, फिर ड्रामा गेटिंग अ एक ड्रामा और इज़ छोटी बच्ची है आई सॉ हर इंस्टाग्राम शी इज द डॉटर ऑफ दैट अमानुल्लाह कॉमेडियन जो होते थे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी बेटी अरे ज़रगून नाम है, हाँ हाँ। कुछ ऐसे शी इज़ फनी बट वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, हाँ यस। बट शी इज ऑन मुझे लग रहा है शी कांट गेट देयर एट द पॉइंट वेयर शी वांट्स टू बी अच्छा मैंने ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया उनकी, बस मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं ये मैंने। वो अंडररेटेड लोग हैं पाकिस्तान के हाँ, ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ। बट देयर देखा सो हुआ है। मेनी पीपल सो अगर किसी ने अब जाना है टीवी में या कहीं तो आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट अब बनाएं तो पता है वैसे भी इवन दीज़ टैलेंट, जो हाँ महेश है फ्रॉम हम टीवी और लोग हैं, ये लोग इंस्टा, फेसबुक पे लगा रहे होते हैं, हम्म फ्रेश टैलेंट रिक्वायर्ड, फ्रेश टैलेंट रिक्वायर्ड। आई फील लाइक वहाँ पे बल्कि कमी है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। तो इट्स वेरी आई फील लाइक इट्स स्टिल ईज़ी टू गेट इंटो द आई इंडस्ट्री। थॉट सप्लाई ज्यादा है सप्लाई ज़्यादा नहीं है, लगता है अभी भी आपको एक्टर्स की नहीं है सप्लाई ज़्यादा, कम है। वो- और एक्टर्स चाहिए और नए चेहरे चाहिए, तो वो तो हमेशा ऑन द हंट होते हैं नए लोगों अच्छा के लिए। मुझे 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मुझे बताना कि उसमें से एक क्या सेलेक्ट करोगे, कॉफ़ी या चाय? दोनों नहीं पीता मैं। यू हालाँकि बहुत ही अजीब बात है, हैव टू लोग सेलेक्ट पीते हैं। वन चाय मैंने फिर भी पी हुई है, चाय रस के साथ। पापों के साथ। हाँ, हाँ।
करो मजेदार। वो तुमने देखा है वो जो नई मक्खन लगा के ऊपर। वीडियो वायरल हाँ, हुई है वो वो डबल बन रोटी पे हाँ। चाय में डुबो के, वो हमारा कितना पुराना अच्छा, सीन था। मैंने कभी नहीं खाया। लोगों ने ओ, पता नहीं मैंने कभी नहीं खाया वो। दादी नानी खाती होती थी, कि वो मुझे डबल याद है। रोटी है ना वो? यार वो ब्रेड के अंदर लगा के और हाँ। चाय ऊपर डाल अच्छा, के मैंने वो कभी नहीं लिया सोक वो, कर मैंने जाता कभी है, लिया। फिर वो अब वायरल हो रहा है। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाया सो वो। यू डोंट नो व्हाट कैन गेट वायरल। कभी भी कुछ भी हाँ। कभी भी वो जो कुछ भी। गाना है प्रिटी लिटिल बेबी, वो इतना पुराना गाना कौन सा गाना? प्रिटी लिटिल बेबी, हाँ, ओ वो माय गॉड, 60 साल पुराना गाना है वो। वो ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, टाइम का अब आ गाना गया है वो। कभी और भी अभी वायरल हो गया। कुछ भी कभी हो सकता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यूट्यूब। व्हाई? बिकॉज़ हमारे शोज़ वहाँ पे आते हैं। आई लाइक अच्छा मुझे लगता है वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा सिविलाइज़्ड है। रियली? इंस्टाग्राम पे तो हर कोई भी आता है तो बहुत से रैंडम लोग भी हैं और वो पता है जो गंदे अकाउंट्स भी आ गए हैं बीच में जो हाँ, जो पता नहीं जो बॉट्स हैं पता नहीं क्या हैं, अनमैरिड आई लड़कियाँ कॉन्टैक्ट थिंक करें और ओ वो हाँ, इतने इंस्टाग्राम पे आ गए उनको यस, ब्लॉक करो वो 10 और आ जाते हैं। रिपोर्ट करने पे। यूट्यूब पे वो नहीं है। यूट्यूब पे नहीं। इंस्टा पे इतने बॉट्स हैं और गंदगी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है। आई थिंक एवरीबॉडी मूव्ड फ्रॉम ऑर्किड टू फेसबुक एंड देन फ्रॉम फेसबुक टू एंड यूट्यूब पे इंस्टाग्राम। अगर हेटर भी है ना, तो आई डोंट माइंड हेटर्स। आप लंबा लिखो, चिट्ठा लिखो, मैं पढ़ूँगा, एंगेज करूँगा मैं। हुँ। आपकी बात करो। इंस्टा पे सब चवल-चवल जो हेटर्स भी होंगे, वो हाँ, ऐसे करके चले जाएँगे। तो वो आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, सो यू हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज, सो वन कोई एक सेलिब्रिटी यू वुड नेवर इंटरव्यू अगेन। And never interview again, I think is not a statement I would agree with, but difficult to interview कह सकते हाँ। हैं people who were a bit challenging to interview. मोस्टली जब मेरे इंटरव्यूज रहे वो लोगों ने जो बातें बोली हैं मावरा का थोड़ा मुश्किल रहा था इंटरव्यू बिकॉज मावरा हुसैन का बिकॉज वो मावरा हमें हुकैन? मावरा हुसैन और मावरा हुसैन बिकॉज वो ना बहुत उसमें कट्स बहुत थे कि प्लीज ये बात ना पूछें ये ना करें तो वो थोड़ा मुश्किल इंटरव्यू हो गया था ओह, और ना मेरे इंटरव्यू का भी किसी ने इतना काटा नहीं था अनकट होना चाहिए। अनकट होना चाहिए बट चलो कुछ बातें आई अंडरस्टैंड होती हैं कि अब हुँ। ये बात ना करें बट वो 2-3 जगह कट्स लगे थे तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए सो शी वाज डिफिकल्ट। इन अ वे यू कुड से दैट अच्छा, मुझे बताओ कि पाकिस्तानी फ़िल्म्स और ड्रामाज़ होते हैं, ठीक है? 2 ही चीज़ें हमारी बनती हैं। म्यूजिक बी भी है फैशन भी है इसमें म्यूज़िक तो भी है, फ़ैशन भी है, लेकिन मैं मीडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि टीवी के हिसाब से। सो ड्रामाज़ की जब कोई ड्रामा लॉन्च होने वाला होता है, उसकी इतनी पीआर नहीं होती, मूवीज़ की होती है। जिस तरह अभी एक मूवी आ रही है लव गुरु, बिल्कुल माहिरा खान। बिल्कुल माहिरा खान अभी तक हीरोइन। मायरा खान ऐसे सुपरस्टार भाई माहिरा खान इज़ अ बिग, बिग स्टार। हाँ, ये भी वैसे एक आता है क्रिटिसिज्म एज को लेके भी जो आपने पॉइंट हाँ, आउट किया है हाँ, कि ये वो लोग बातें करते हैं ना। हाँ, कमेंट आते हैं भई इन हाँ, हुमायूं सईद को लेके भी। हालाँकि इंडिया में इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, हुमायूँ काम सईद ने तो पता नहीं कौन-सा पानी पिया हुआ है भाई, वो पूरा ही दिन ही लुक्स सो नाइस ऑन कैमरा। माशाल्लाह। इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, हाँ, दोनों अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो अच्छे रहे हैं। अच्छा, अभी वो पीआर के लिए काफ़ी जगह गए हुए थे। हाँ, वो लोग लंदन भी लंदन और क्या हुआ है अभी? कोई रौला हुआ है? ऐसा लग रहा है मैंने कराया है। यार तुम्हें सब पता होता है। या तो वो तो हम बात ऑब्वियस शो में कर रहे होते हैं, तो वो हैरेसमेंट वाली एक बात आई थी कि भई हैरेसमेंट हो गई और वीडियोज़ आ रही हैं और स्लो मोशन में आई और थिंक यहाँ गाने यहाँ लगा वाली के। अवाम डिसेंट है, वहाँ वाली अवाम Yeah, शायद। so basically what happened was it was a पब्लिक इवेंट वहाँ हाँ। पे मीट एंड ग्रीट था बहुत से लोग आए हुए थे हुँ, तो वहाँ पे अक्सर आपने भी देखा होगा यहाँ पर भी जब कोई मॉल शॉल में इवेंट हो कभी कभार होता है कि अगर आप क्राउड से लेके जाओ तो लोग आ जाते हैं तो हुँ, उसी में वो लोग आ गए और हालांकि पूरी फैमिलियाँ थी और बहुत लोग भी नहीं थे आई थिंक 300-400 लोग होंगे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग होते हैं। विच इज अ बिग फैमिलियाँ खवातीन लड़कियाँ तो वो घरेलू सा माहौल था वहाँ पे लोग आ रहे थे और गार्ड ने बड़ा इनअप्रोप्रिएटली पकड़ा यस। वो गलत चीज थी जो बाद में पता चला apparently वो गार्ड भी नहीं है वो टिकटॉकर है कोई अच्छा, जो गार्ड के मतलब रोल में आया था, वो उसका पकड़ना बड़ा अजीब बात थी, वो गलत बात थी। कहाँ है उस मतलब रॉन्ग? बाकी ऑडियंस की तरफ से तो आई फील लाइक वो तो एट टाइम्स होता है कि पब्लिक से मैन होके जाना हुमायूँ पड़े। सईद ने बड़ी आवाज़ें लगाई थी उस हाँ, टाइम। भाई, भाई छोड़ दो मैं फिर उन्हें पकड़ा मतलब के दैट वाज़ नाइस ऑफ और हिम। लोगों ने भी गाने लगाए हैं पीछे उस पे रोमांटिक किस्म के कि हीरो कर आके हुमायूँ के दिमाग से चला ना उन्होंने देखा कि भई शी इज़ गेटिंग अनकंफर्टेबल ये हो क्या रहा है, फिर उन्होंने उसको साइड पे करके खुद माहिरा को पकड़ा फिर भाई अंदर ये चले गए। पूरी एक अवाम है जो ये रील्स बनाती हाँ, है। हाँ। ये बड़ा ये काम है। बड़ा कल्चर है भई और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आपने पीआर की बात की ड्रामों वगैरह की, हाँ। ये रील्स ही हैं जो ड्रामा को उठाती हैं। बहुत से ये ड्रामे हैं रील्स ये लोग खुद बनवाते हैं या बाकी लोग हैं? फैन्स भी हैं, खुद भी बनाते हैं, जिस तरह फैन पेज बनते हैं लोगों के खुद ही, हाँ, वो बनवाए अक्सर होते हैं। बनवाए भी होते हैं, बनते भी हैं। हाँ, स्टार्टिंग में लोग करवाते हैं हरकतें कि हाँ, अपने ही फैन पेजेज़ से खुद ही फिर पकड़े भी बनाते हैं। जाते हैं कभी-कभार। मुझे अब याद नहीं पड़ा कौन? कौन था समबडी जब याद नहीं आ रहा कौन था, फैन पेज से कमेंट किया और गलती से असली अकाउंट से कमेंट कर दिया। समझ रहे हो? कौन? तो हाँ, मुझे ऑनेस्टली याद है बहुत आराम से सोचो, हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत देर पहले की बात है ये, बट लोगों ने किया है, लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं इस तरह। नए एक्टर्स खास तौर पे करते हैं इस तरह। कौन-कौन सी मूवीज़ आ रही हैं? एक तो लव लव गुरु आ गुरु और रही दीमक आ रही है, 2 है। फ़िल्म्स आ रही हैं ईद दीमक पे किसकी भी। है? हॉरर फ़िल्म है राफ़ी राशिदी की उसमें फैसल कुरैशी हैं, सोनिया हुसैन है, फैसल समीरा कुरैशी, अच्छा हॉरर फ़िल्म? हाँ, या क्या क्या मतलब? इसका ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, आप देखना आपको यार मज़े का लगेगा। हाँ। इट्स नाइस। सो इट्स रिलीजिंग ऑन ईद? ईद पे आ रही है, दोनों फ़िल्में आ रही थी। आपको नहीं पता इट्स सो सैड वैसे हाँ। कि समहाउ हमारे मुल्क में ज़्यादा फ़िल्मों को लेके
जितनी मर्ज़ी प्रमोशन वो लोग कर रहे हैं, हुँ। बट कहीं न कोई कल्चर नहीं है ना सिनेमा का। इंडियन फ़िल्म होती है सबको पता होता है कि भई सलमान खान की फ़िल्म तब आ रही है, उसकी फ़िल्म आ रही है। हाँ। तो 2 फ़िल्म्स ईद पे ख़ैर आ रही हैं, दीमक और कभी जब करो। सेट्स पे गए हो जब रिकॉर्ड हाँ, शूटिंग हो रही होती है? कभी-कभी कभी मौका कोई सीन नज़र आया हो कि जो हीरोइन एक्चुअली में डिवा बन जाती है? यार वो अच्छा मैंने 2 बातें यहाँ पे करूँगा। एक तो मैंने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी सेट्स पे ये थी कि बहुत क्लियर डिवाइड है, ए क्लास और सपोर्टिंग वाला। ओह! कि एक दफ़ा मैं मिलने गया था एक सेट पे अपने कुछ दोस्तों को, तो वो मेन एक्टर्स थे ड्रामे के ना, तो उनका एक अंदर कमरा-सा था, प्रॉपर वो बैठे हैं, लेकिन प्रॉपर एसी-शेसी में। वैनिटी वैन? वैनिटी वैन का कमरा ही था वो, अच्छा। और बाहर लोग बैठे हुए हैं एंड दे कैन नॉट कम टू यू। मतलब बड़ी अजीब-सी बात है कि मतलब ये इट्स अ नो गो ज़ोन फॉर यू कि ओह! आप सपोर्टिंग एक्टर हो, आप भाईशाही हो, आप माशा हो, आप बाहर बैठो। हालाँकि बाहर मुझे इतना शर्मिंदगी हो रही थी देख के, तो ऐसे शादियों के बाहर ना कुर्सियाँ लगी हुँ। होती हैं मोहल्लों में पुराने ज़माने में, ऐसे कुर्सियों में लोग बैठे हैं बेचारे बाहर अंधेरे में साइड पे, नो लाइट और नो एसी जैसी, और अंदर स्टार बैठे होती है। मुझे थोड़ी बात लगी थी हैरानकुन। और एक मुझे बात बड़ी मज़ेदार याद है कि लाहौर में कोई प्रेस वाला इवेंट था, प्रेस क्लब में, तो रेशम के साथ मैं गया था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि तुम देखो ज़रा ये कैसा माहौल होता है, तो वहाँ पे रीमा भी थी और मीरा भी थी। और मैंने खुद आँखों से देखा था कि मीरा ने रीमा को प्रॉपर धिक्का ऑफ सॉर्ट्स दिया था, एंड द रीमा रिएक्टेड, वो प्रॉपर कैट फाइट नहीं होती थी बैक इन द डे, तो हाँ। वो देखा मैंने। वैसे इंटरेस्टिंग, ये ओह अभी भी वाह! होता है, और ये कोई 5-6 साल पहले की बात है सो ये। आई थिंक ये मतलब ज़रा और पीछे चले जाएँ तो एक टाइम था जब सिर्फ़ रीमा थी, हाँ। रेशम थी, मीरा, सईमा, ये मीरा, 6-7 लोग साइमा। थे, हाँ। साइमा गॉट मैरिड टू हर डायरेक्टर सईद नूर, सैयद हाँ, नूर यस, साहब यस। एंड दीज़ वर द 4 मेन ये वुमेन। कुछ ही ख़वातीन थीं। और पता है मैं यहाँ पे बात फिर से बोलूँगा कि इट्स वेरी सैड कि हम इस सबको बड़ा क्रिंज और ओवर डार्क पीरियड हुँ, था। इन्होंने जो काम किया, आई एम सॉरी, हुँ। वो आपकी अभी की लड़कियाँ नहीं कर नहीं कर सकती। सकती। इन्होंने बिना सिक्योरिटी के कहाँ-कहाँ पे इन्होंने अपने बिना सेफ्टी प्रॉपर हुँ, प्रोसीजर्स के कहाँ का शूट किया। इन्होंने एक गाना है प्रॉपर, मुझे गाना याद नहीं आ रहा। रीमा प्रॉपर पायरेट शिप नहीं होती, हुँ, जो लगती है छोटे मेलों में, हुँ। उस पे उसने खड़े होकर डांस किया है, एंड देयर इज़ नो सेफ्टी। ओह वाओ! खुदा ना ऐसा गिर गई, तो गिर गई वो। और इन्होंने बिना किसी प्रॉपर वो कमरे-शमरे, कपड़े चेंज करने के लिए इन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। और हम इनको बिल्कुल भी कहीं न कहीं साइड नहीं पे आई रखते थिंक हैं। रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। नहीं देते हम लोग ना, देनी चाहिए। देनी चाहिए। काम बहुत किया हुआ उन्होंने और उन्होंने बहुत तब काम काम किया है, किया हो जब इतना स्कोप भी नहीं और था। अच्छा काम किया हुआ है। गिवन उस ज़माने के जो ये आपका दोस्त टैबी नीचे आ गए। टैबी गिवन बैठ गई। उस ज़माने की जो रिसोर्सेज़ के हिसाब से, जो बजट्स के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा काम मैं कहूँगा उन्होंने सबने किया हुआ है। नाइस यार। जिस तरह सैयद नूर साहब ने रीमा से नहीं सॉरी साइमा से साहिबा से शादी कर ली थी, तो इस तरह के तो सिनेरियोज़ अभी भी चलते हैं। डायरेक्टर और एक्ट्रेस नहीं, अब की, तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक्टर के बहुत शादियाँ करते हैं आपस में, सिनेरियोज़ बहुत और चलते रहते हैं, फेज़ स्टार्ट हो जाते बहुत हैं। ज़्यादा चलते और रहते हैं, शादियाँ भी होती हैं शादियाँ भी होती हैं और फिर टूट भी जाती हैं। और फिर टूट भी जाती हैं। दैट्स वेरी सैड। दैट इज़ इंडीड वेरी सैड। किसी सेलिब्रिटी वेडिंग में गए हो? सब में ही गए होगे वैसे तो। यानी लास्ट किस में गया मुझे याद नहीं पड़ रहा, बट हाँ, ऑन ऑफ जाना होता है। कौन-सी वाली में गए थे? सज्जल वाली में गए थे? सज्जल वो तो बाहर हुई थी, तो गए नहीं थे? मेरी इतनी दोस्ती थी भी नहीं सज्जल से कभी, अच्छा, हाँ। अच्छा। बताया यासिर इकरा मुझे याद एकदम आया, यासिर हुसैन इकरा अज़ीज़ की हुई थी Yasir कराची में। Hussain is an amazing, हाँ, कॉमिक talented टाइमिंग कमाल guy, की, man. हाँ। I am a fan of his work. I saw his work for the very first time on some award show. क्या जोक्स कॉमिक क्रैक टाइमिंग कर रहा बहुत था यार क्रेज़ी ब्रो, है यासिर की भी, बहुत इतना कमाल की है, प्रोएक्टिव, इतना कमाल बहुत कमाल की एंड है। वाओ मैन। और अभी भी टिल डेट वो कभी भी कोई सोशल मीडिया पे कोई बात आ जाए तो ऐसा कमेंट करेगा, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है उस बात की, और वो बन फिर जाती है एंड ही ओन्स इट। हाँ, ही वो डज़, हाँ। भागता नहीं है उस चीज से। आई ट्रू, थिंक ट्रू, ही इज ट्रू, वेरी ट्रू। he ही he owns it. या। You're not a foodie. आई एम अ फूडी, आपको साइज़ से लग नहीं रहा नहीं मेरे, यार तुम बहुत नहीं खाता हूँ मैं, मोटे बहुत भाई, खाता हूँ मैं। तुम ठीक हो। अब आजकल थोड़ा कम खा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं कम खाने की। आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमें खाना स्पॉन्सर क्या हुआ है। बात है! देखा मैंने वहाँ पे So खाना। there's this guy, a friend called Numan. अच्छा, Numan is a friend. He has this page called stuff.pk. अच्छा, He बहुत छोटे सेटअप से उसने स्टार्ट किया। अच्छा नाइस, लम्स के अंदर ही वो करता था दैट्स सिर्फ। इंटरेस्टिंग। हाँ, और करते करते वो इधर एरिया में आ गए। चलो, नाउ दे हैव आउटलेट where you can order and pick up the अच्छा order. बर्गर्स वगैरह। तो उन्होंने आज का भेजा है यार, क्या ये लेके आओ जरा यार, ओहो! ये इधर खाना आ रखो। गया भई। हाँ, सो हमारा खाना भी मैं आया। इसको सूँघूँगा आज खाने को मैं। अच्छा, सो stuff.pk वाले ने भई हमें आज खाना भेजा है। बहुत दिस इज कुछ, अ सॉसी स्टनर, दिस इज अ विंग्स हैं, बर्गर, दिस इज स्टफ। ये फ्राइज हैं उनके बड़े फिट और विंग्स हैं एंड दे हैव सम क्या बीफ। बात है! आर यू अ बीफ गाय और चिकन गाय? बर्गर्स मैं खा लेता हूँ बीफ में, वरना मैं नहीं। ब्रो फिर बीफ फ्राइज़ खोलेंगे आप? खोलते हैं ना, फ्राइज़ फिर खोलते हैं। फ्राइज दोनों खोल खोल लेते हैं। लो, फ्राइज खोल लो। ओह माय यार, वाह यार। वैसे ये मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में देखा नहीं है कि खाना स्पॉन्सर होके आ रहा हो। आज आ गया भई, ओह! मज़े का लग रहा Oh, they've got burgers in this. So you want to try the burger first or है। the? फ्राइज़ हो क्या यम्मी। Oh, this is nice, ये हम bro. ऑफ कैमरा ये प्रॉपर आपको खाना नजर खाएँगे। आ रहा है? हेलो, ये नजर आ रहा है क्या? मैं ये देखो यार, क्या बात है! किस में फोकस करके देखो ना।
ओह यार, इसके लिए तो कांटा-चांटा भी चाहिए यार। था अंदर। But you have to take a bite हाँ, श्योर, and you're gonna love it. I'm बस sure. मैं ये बड़ा नो मैं रेगुलर हम लोग खाते हैं। माइक से बचते। चेक करो, कैसा लगा? फ्राइज़ मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं। अच्छा, आलू खाते हो तुम? हाँ, आलू तभी आलू बन गया हूँ मैं। तो तो आलू करने पड़ेंगे कम और आई थिंक तुम अब क्या डाइट करोगे? कोशिश कर रहा हूँ मैं खाना कम खा रहा हूँ मैं ज़रा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब तो फैशन है। फ़ैशन मुश्किल है भई, बहुत मुश्किल है। नहीं ओज़ेम्पिक ऐसा आसान है। बट आई थिंक ट्राई करने से कुछ भी आई अचीव कर आहिस्ता सकता है वन बंदा। स्टेप एट अ टाइम। यस, वन स्टेप एट अ टाइम। तो आई होप लोगों को ये हमारी पॉडकास्ट पसंद आए, होपफुली क्योंकि ये हम लंबी खींचना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी हो करने को तो जाएगी। बंदा But I think that if is there any advice that you want to give to the media industry? नीयतें साफ सब करें अपनी ऑनेस्टली। यार अब लोग मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। ये मुनाफ़्क़त जो है ना, हम्म, 'cause ऑनेस्टली लॉलीवुड इंडस्ट्री जो थी ना पूरी, वो एक इंडस्ट्री, खैर मसले वहाँ पर भी आ गए जो सब कुछ गंद हुआ, बट एक ओनरशिप हो, एक इंडस्ट्री हो, ऑनेस्टी हो, नियत साफ हो, अच्छा काम करना है, अपना नहीं देखना कि मेरा ये, उसका ये, हम की फ़िल्म आ रही है, एयरवा की फ़िल्म आ रही है, सब इकट्ठे एज़ अ इंडस्ट्री, स्पेशली अभी जो हमने बात भी की थी पहले कि अभी स इनवर्ड्स देखना है, अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करना है, वो तभी होगा जब लाहौर, कराची सब मिलके as a एक nation. यूनिट काम करेंगे, दिल साफ करेंगे और अच्छा काम करेंगे, जो हम I'm कर सकते हैं। I'll be very honest with you. I'm very proud to be a Pakistani. बिल्कुल, I वी travel ऑल आर। all around the world and हफ्ता 2 हफ्ते बाद ना मुझे पाकिस्तान याद आना शुरू हो जाता है because of the people, because it's our homeland and Pakistanis are full of talent. बिल्कुल, बहुत टैलेंट है लोगों में इंसेन टैलेंट है। और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से मिलती हैं। पता है मैं अभी कल रात को ना पुरानी फ़िल्में कुछ पाकिस्तानी देख रहा था हम्म, और मुझे एहसास हुआ कि हमने इतने सालों में हमारी फ़िल्मों में कोई भी नया चेहरा हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। हम्म, टीवी से लोग आते हैं, हाँ, मतलब वो जो ना प्रॉपर एक डेब्यू होता है हम्म, कि लड़का-लड़की फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ज़ारा शेख का मुझे याद है 2000 में जब फ़िल्म आई थी तेरे प्यार में, हम्म, आग लग गई थी इस मुल्क में, बड़ी जैज़ गर्ल, ये यस, लड़की हुई आई है, भई ये कौन है? हलचल मच गई थी। उस टाइम कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस नहीं कराया किसी ने। हम्म। एक फ़िल्म बनाएँ जो बड़े बजट की फ़िल्म हो, मसलन पैसे आई कौन थिंक लगाए? हमारा शायद पाकिस्तान का ज्यादा इंटरेस्ट मूवीज से टीवी हटके में है, ड्रामास टीवी में में है। फ़िल्मों में था बड़ी स्क्रीन लेकिन से छोटी स्क्रीन पे सब आ ट्रू, गए हुए हैं। तो वहाँ से भी आहिस्ता-आहिस्ता करते लोग पहुँचते हैं फ़िल्म हाँ, तक। नहीं वो जिससे वो वाला क्या नाम था ड्रामे का, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। हाँ, 2 टके की लड़की। ये बट अमेजिंग ड्रामा, आई लव क्रेज़ी हाँ, पाकिस्तानी ड्रामास। बिल्कुल, बिल्कुल अब जब मैं क्रेज़ी। सोचता हूँ कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में वो ड्रामा चलते थे, वो कुम-कुम और कभी हाँ, सास कभी बहू थी, इमेजिन तो मैं कंपेयर देखते करता थे। हूँ, मैं कहता हूँ कमाल हो गया, कितना डिफरेंट है हमारा ड्रामास का पूरा सेटअप। हाँ, ये तो है। But anyways, thank you so much for coming here. थैंक यू I'm फॉर gonna हैविंग wrap मी। up the podcast. Don't forget to subscribe, like, and comment बिल्कुल। about Momin Ali Munshi on the podcast. He's going to read it. एक word to word वो read करेगा. And thank you so much guys for watching this. Don't forget to subscribe us, and I'll see you on the next one.